नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 5 के अवशेष सवाल हल कर रहे हैं हम। इसमें आज आपको दो ही सवाल बताऊंगा समय के अभाव के कारण। आज आपको केवल दो ही सवाल हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से समझने हैं। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। उस घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है कि उसने उस घड़ी को कितने % की हानि पर बेचा था। सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है, उसका पहला जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए, एक तो सीधा सीधा सवाल है कि जहाँ कहीं भी ये अंतर वाले सवाल दिख जाएं 45 रुपये अधिक या 45 रुपये कम, तो जो हानि और लाभ दे रखा होता है इसको दोनों को जोड़ लीजिए आप। 10% और 5% कितने हो गए? 15% हो गए। और ये जो 15% है कुल कॉस्ट प्राइस का है। किसका है? कॉस्ट प्राइस का। 15% बराबर के ये जो कम ज़्यादा दे रखा है 45, ये लिखेंगे हम। 1% बराबर के 15 का मैं इसमें भाग दे दूंगा। 15 थी 45, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 100% बराबर के कितना हो जाएगा? एक में मैं गुणा करूँगा 100 का, तो ये 100% हो जाएगा। अगर 100 का इधर गुणा करूँगा तो 100 का मुझे इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये होगा 300। लेकिन ये क्या निकल के आया? हमारा कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस निकल के आया। अब पूछ क्या रहा है वो? सेलिंग प्राइस। ये विशेष ध्यान रखना है, ये सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं। आपने जो सवाल किए होंगे वो कॉस्ट प्राइस से किए होंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस सीधा सीधा आ गया 300 रुपये, और ये आपको उत्तर में मिलेगा। लेकिन ये क्या निकल के आया है? कॉस्ट प्राइस निकल के आया है। और हमें ज्ञात क्या करना है? सेलिंग प्राइस। अब 300 में से ही निकालेंगे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे? कि इस कॉस्ट प्राइस पे हमने खरीदा था 300 रुपये में, लेकिन बेच कितने में रहे? 10% की हानि पे। मतलब 300 को 10% की हानि पे मैं बेच रहा हूँ, तो सीधा 90 का अगर मैं इसमें गुणा कर दूँ, 9 27, 270 रुपये में इसको मैं बेच रहा हूँ। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस, जिसको वो पूछ रहा है। और एक सीधा इससे कर सकते हैं, 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो 10 की चीज़ हमने कितने में बेची? 9 में बेची। ऐसे कर सकते हैं आप। और या एक सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ मैंने कितने में बेची? 90 रुपये में बेची, 10% की हानि पे। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ 90 में बेची। अब वो कह रहा है कि यदि 45 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। मतलब आगे 5% का लाभ होगा, तो मतलब कितने में बेचा होगा? 105 में बेचा होगा। जब भी तो होगा 5% का लाभ। जिन यहाँ पे कह रहा है यदि 45 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का अंतर है? 15% का। और अंकों में कितने का है? 45 का। तो 15% बराबर के 45 आ गया। वही चीज़ निकल के आ जाएगी। लेकिन ये क्या निकल के आएगा? कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। ये हमारा ये आएगा कॉस्ट प्राइस। बाकी की ये कैलकुलेशन है, ये आपके सामने उपस्थित होगी। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 10% की चीज़ है, 10% हानि पे बेच रहे हैं हम इसको, तो 10% को लिख सकता हूँ मैं 10/100। तो ये क्या हो जाएगा? 1/10। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसकी हानि है। वो हानि के लिए तो बोल रहा है, ये इसकी हानि है। अब 10 रुपये की चीज़ कितने में बेची उसने? 9 में बेची। वही चीज़ निकल के आती है। ये देखिए, काटेंगे हम तो वही चीज़ आ रही है निकल के, घूम फिर के चीज़ वही आती है निकल के। अब 5% का लाभ होता है, तो अब आप इससे 5% निकालेंगे। 10 का 5% है ना, उसके बाद 5 आएगा, उसमें जोड़ेंगे तो वही चीज़ निकल के आती है वाली। तो घूम फिर के वही चीज़ निकल के आती है। तो आप चाहे ये वाली चीज़, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 15% बराबर 45 है, ये ऐसे निकल के हमारा आ गया। लेकिन यहाँ पे जो निकल के आता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। और अक्सर करके कॉस्ट प्राइस से ही सवाल पूछे जाते हैं। और अक्सर करके जो बच्चे को घुमाने के लिए पूछा जाता है वो सेलिंग प्राइस में पूछे जाते हैं, जिससे कि सब बच्चा हमारा सवाल को गलत करके आ जाए।
और उसमें ऑप्शन में आपको 300 भी मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बड़ा सोच समझ के आपको करना है। इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ध्यान से समझना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। ए ने बी को बेचा था 4800 रुपये में। तो ए का सेलिंग प्राइस है, ए का सेलिंग प्राइस कितना है? 4800 रुपये। लेकिन ये ए का सेलिंग प्राइस है, लेकिन बी का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ध्यान से समझना है, बी का कॉस्ट प्राइस है। ए का सेलिंग प्राइस है लेकिन बी का कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि बी ने खरीदा है, बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। हानि किसको हो रही है? ए को हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ए के कॉस्ट प्राइस की नहीं पता है हमें, बी के कॉस्ट प्राइस की तो पता है क्योंकि बी ने वो खरीदा है, लेकिन ए के कॉस्ट प्राइस की नहीं पता है। ए का सेलिंग प्राइस पता है केवल हमें। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बस यहीं से ये समझने वाली चीज़ है ये हमारी, यहीं से सवाल गलत हो जाएगा आपका अगर आपने ये नहीं समझा तो। बी ने उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। अब ए को 15% का लाभ होता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि ए को 15% का लाभ हो रहा है? आप पता ऐसे करेंगे कि आपको ए का कॉस्ट प्राइस पता होगा, जब भी तो पता कर लेंगे आप। ए का कॉस्ट प्राइस पता होगा, आप जब भी पता कर सकते हैं कि भाई ए को कितने का लाभ हो रहा है। देखिए, तो ए का कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं हम यहाँ से। तो ए का कॉस्ट प्राइस जरूरी है जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा। और सेलिंग प्राइस कितना है? 4800 रुपये। जैसे ही हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो जो लाभ और हानि होती है उसका सीधा हम भाग दे देंगे। लाभ हो रहा है तो 115 हो गया, और इंटू के 100। पाँच दूनी 10, 15% का लाभ होता है। पाँच दूनी 10 और 5×3 = 15, ये निकलेगा कैसे? 20, इसका इसमें नहीं निकल रहा, है कटेगा तो है नहीं। 18 नहीं कट रहा। हाँ, गलती कर दी हमने, ये गलती करी है। ठीक है, ये 15% का लाभ नहीं होगा, 15% का ये लाभ नहीं होगा। 4800 रुपये में उसने बेचा है तो उसको तो 20% की हानि हो रही है भाई। हमें ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ए का कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकलेगा। 20% की उसको हानि हो रही है, किसको हो रही है? ए को हो रही है। तो यहाँ पे कितना आएंगे? 80 आएंगे, इंटू के 100। अब निकलेगा ये 8×6 = 48। तो 6, 1, 2, 3, 3 जीरो आ रहा है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 6000 आ गया। ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 6000। ए का कॉस्ट प्राइस है 6000। तो ए का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने 6000। अब 6000 पे कितने का लाभ हो रहा है? 15% का। तो निकाल दीजिए साहब, ए का सेलिंग प्राइस कितना है? यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब ए का सेलिंग प्राइस ही है, लेकिन 15% के लाभ पर सेलिंग प्राइस निकालना है। बड़ा समझने वाला सवाल है ये। अब 15% के लाभ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे आप इसका, तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको? 115, और परसेंटेज का 100। 0 से 0 कट गया। 6×5 = 30, 6×1 = 6, 9, और 6×1 = 6। इतने रुपए में बेचा उसने। ये अब सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। ये कौन सा? ये वाला सेलिंग प्राइस नहीं है अभी। अब ये ए का ये वाला सेलिंग प्राइस है, लेकिन निकाल रहे हैं हम बी का मान है। ये भी समझ लेना कि जैसे ही मैं इनका अंतर निकालूंगा, उसने कितने रुपए में बेचा है, ये ए का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया हमारा। ठीक है,
अब अंतर देख लीजिए, इसको कितने कितने का हो रहा है लाभ। ए ने जो बेचा है, ए का जो सेलिंग प्राइस है, ए के सेलिंग प्राइस में और बी के कॉस्ट प्राइस में जो अंतर होगा वही हमारा बी का लाभ होगा। ध्यान से समझो, ए का सेलिंग प्राइस और बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा, इन दोनों में जो अंतर होगा वही हमारा बी का लाभ होगा। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। अब ए को 15% का अगर लाभ होगा तो वो 6900 रुपये में बेचेगा, 6900 रुपये में बेचेगा। इसका मतलब ए इसको इतने में बेच रहा है तो समझ लो बी भी उसको इतने ही रुपये में बेच रहा है। बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 6900 रुपये है, और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 4800 रुपये। ए का जो सेलिंग प्राइस है वही बी का सेलिंग प्राइस है। तो मुझे बी का लाभ निकालना है। मुझे क्या निकालना है, बी का लाभ। अब मुझे बी का लाभ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 69 में से माइनस कर दूंगा कितने, 4800। उसका कॉस्ट प्राइस, बी का कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा मैं। जैसे ही मैं बी का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो मुझे इसका लाभ पता चल जाएगा। 2100 रुपये का उसको लाभ हुआ है, बी को कितने का लाभ हुआ है, 2100 रुपये का। बड़ा समझने वाली चीज़ है ये बड़ी अच्छी चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। वो कह तो निकलवा तो रहा है बी का लाभ, लेकिन वो निकलेगा कैसे, जब आपको ए का पुनः सेलिंग प्राइस पता होगा। जब ये तो ए का सेलिंग प्राइस शुरुआत का होगा जो हमने बेचा था, लेकिन ये बी का कॉस्ट प्राइस है। अब मैं सेलिंग प्राइस में से ए का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा 6000 रुपये, जब तो मुझे पता चलेगा कि ए को 15% का लाभ हुआ। आप कैसे पता करेंगे कि ए को 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। मैंने 6000 निकाल दिया। अब इस पर 15% का लाभ हो रहा है तो 6900 रुपये में बेच रहा है। अब इस सेलिंग प्राइस को अगर मैं इसमें से बी के कॉस्ट प्राइस में घटा दूंगा तो मुझे लाभ पता चल जाएगा। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।